हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं सुल्तान अली एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ देखिए, आज जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक है समभारी। क्या है? समभारी। समभारी से मतलब सम माने बराबर और भार माने भार वाले, यानी समभारी ऐसे परमाणु जिनका भार जो होता है बराबर होता है। इनका परमाणु क्रमांक तो अलग अलग होता है, लेकिन परमाणु भार जो होता है या द्रव्यमान संख्या जो होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। तो इसे बोलते हैं आइसोबार्स। क्या बोलते हैं उसको? आइसोबार्स बोलते हैं। ठीक है भाई। तो ये कह रहा है कि भाई वो परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्याएं समान तथा परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक तो अलग अलग होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती हैं? वो समान होती हैं, बिल्कुल एक जैसी होती हैं, बराबर की होती हैं। तो क्या कहलाते हैं? वो एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। चूंकि क्या होता है? द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? द्रव्यमान संख्या को क्या कहते हैं हम? द्रव्यमान संख्या जो होती है वो परमाणु भार के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? परमाणु भार के बराबर होती है। तो ये होता है कि भाई जिन परमाणुओं का परमाणु भार जो होता है वो बराबर होता है, लेकिन परमाणु क्रमांक हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन परमाणुओं का परमाणु भार जो होता है वो बराबर होता है, लेकिन क्या होता है? उनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं समभारिक, क्योंकि उनका परमाणु भार बराबर बराबर है। ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं, तो इससे ये कह रहा है कि तो वे परमाणु जिनके परमाणु भार क्या होते हैं? लगभग बराबर के एक समान, परंतु परमाणु क्रमांक जो होते हैं भिन्न होते हैं, एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। ओके, आगे देखिए, ये कह रहा है कि स्पष्ट है कि समभारिक परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्याएं क्या होती हैं? भिन्न होती हैं। हाँ, सभी समभारिक में क्या होती हैं? समभारिकों में ये बताया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याएं क्या होंगी? अलग अलग होंगी सब में। ठीक है। कैसे होंगी? समभारिकों के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम आपको समझाने के लिए। देखिए, एक तो होता है हमारा आर्गन। ठीक है भाई। और आर्गन और दूसरा होता है कैल्शियम। आर्गन जो होता है हमारा वो आर से प्रकट करते हैं और कैल्शियम को Ca से प्रकट करते हैं। तो दोनों का जो परमाणु भार है या द्रव्यमान संख्या है वो क्या होती है? वो दोनों की ही 40 होती है। क्या होती है? 40 होती है दोनों की। लेकिन परमाणु क्रमांक जो होता है दोनों का वो क्या होता है? अलग अलग होता है। इसका 18 होता है और इसका 20 होता है। तो देखिए, यहाँ पर परमाणु क्रमांक तो हम इससे भी, इसके एग्जाम्पल से भी याद कर सकते हैं इसकी परिभाषा, कि ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न होता है, लेकिन जिनके परमाणु भार क्या होते हैं? वो बराबर होते हैं। ठीक है। क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं समभारिक। ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर ये कह रहा है कि भाई ये तो इसके उदाहरण हो गए हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो ये हो गए, ये हो गए। ठीक है भाई। दूसरा इन्होंने लिया है क्या? दूसरा लिया है 14 और C14 और N14। दूसरा लिया है इन्होंने C14 और N14। ठीक है। ये क्या है? हमारा कार्बन है। कार्बन की जो परमाणु क्रमांक 6 होता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर इनके परमाणु क्रमांक क्या है? परमाणु क्रमांक जो हैं वो इनों के अलग अलग हैं, लेकिन परमाणु भार जो होते हैं वो क्या होंगे? दोनों के अलग अलग होंगे। ठीक है। इसलिए ये क्या है? इसलिए ये समभारिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये समभारिक कहलाते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर अगर आप, क्योंकि इसमें एक ही बात बताई गई कि समभारिक तत्व जो होते हैं, परमाणु जो होते हैं, उनके में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उनमें प्रोटॉनों की संख्या, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो क्या होती है? वो अलग अलग होती है। क्या होती है? वो अलग अलग होती है। तो देखिए यहाँ पर कैसे, देखिए इसके अंदर देखते हैं कार्बन में। कार्बन के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो क्या है? वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो देखिए क्या होगा, 6 कार्बन की, क्योंकि इसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या है? इसमें प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो 6 होती है। ठीक है भाई। ये और 6 इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अब इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या जो होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो क्या होती है? वो इसमें
यहाँ पर 6 और ये 8 14, तो यहाँ पर 8 होती है। और जबकि इसमें देखेंगे यहाँ पर इसमें प्रोटॉनों की संख्या, इसमें जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन है हमारे यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, देख लेते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन के अंदर प्रोटॉनों की संख्या जो है वो 7 थे, क्या है 7। और चूंकि प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें 7 होंगे और न्यूट्रॉन जो होंगे वो कितने होंगे, न्यूट्रॉन जो होते हैं वो होंगे इसमें 7 14 है यहाँ पर, तो 7 होती है। तो देखिए यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या भी आपस में अलग है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी आपस में अलग है, प्रोटॉनों की संख्या भी आपस में अलग होती है लेकिन इनकी, ठीक है। तो ये यही कहना चाह रहे हैं कि संभारित परमाणुओं में जो होती है इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याएं भिन्न होती हैं, अलग अलग होती हैं। आगे देखिए संभारित की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं, कुछ कैरेक्टर्स बताए गए हैं आइसोबार्स के। तो वो देखिए नंबर 1 कह रहे हैं कि संभारित के परमाणु क्रमांक भिन्न तथा द्रव्यमान संख्या समान होती है। भाई इनके परमाणु क्रमांक तो अलग अलग होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समान होती है। दूसरा कह रहा है संभारिकों में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, नहीं दोनों में क्या होती है, अलग अलग होती है, जैसे कि आपको हमने अभी बताया इधर। आगे देखिए नेक्स्ट है हमारा क्या, तीसरा है संभारिकों के परमाणु भार लगभग एक समान होते हैं। भाई इनके परमाणु भार तो एक जैसे होंगे, बराबर के होंगे, इसलिए कि परमाणु भार की वजह से इन्हें समभारी कहते हैं, इन्हें बराबर भार वाले। क्योंकि परमाणु भार बराबर हैं तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, समभारी कहते हैं। परमाणु क्रमांक भिन्न होने के कारण संभारिकों के रासायनिक व भौतिक गुण भिन्न होते हैं। तो इनके परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो भिन्न होते हैं, इसलिए इनके रासायनिक गुण भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। आवर्त सारणी में संभारिकों का स्थान भिन्न होता है, आवर्त सारणी के अंदर क्या होता है, संभारिकों का स्थान क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये थी कुछ विशेषताएं, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वक्त में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।